दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैश्वीकरण से क्या-क्या लाभ है और वैश्वीकरण से क्या-क्या हानि है। तो आप लोगों को बस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए आपका कि क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय अथवा एकीकरण किया जाता है। क्या है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व यानी कि इस विश्व में जितना भी देश है उसके अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय तथा एकीकरण किया जाता है, यानी कि उसके अर्थव्यवस्था को एक देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के देशों के अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जाता है। और देखिए क्या है कि ताकि विभिन्न देशों के बीच, देखिए जब एक देश के अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों के साथ जोड़ेगा तभी तो विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी आदि का बिना रुकावट के आदान-प्रदान हो सके। तो इसी कारण से जो है एक देश के अर्थव्यवस्थाओं को विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। और देखिए क्या है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही आज विभिन्न देशों की वस्तुएँ हमारे देश में उपलब्ध होती है। जब एक देश के अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जाता है ताकि वह जो देश होगा जो एक दूसरे से व्यापार करेगा, यानी कि कोई अपना प्रोडक्ट उसको देगा और जो अगला देश होगा वो अपना प्रोडक्ट इसको देगा। तो इसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण। ताकि वैश्वीकरण करने से होता यह है कि जो एक देश होता है वो दूसरे देशों के साथ आसानी से किसी भी वस्तुओं का आदान-प्रदान कर पाता है, तो उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यस, हमें समझ में आ गया कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि वैश्वीकरण से लाभ क्या-क्या है? वैश्वीकरण से क्या-क्या लाभ है और वैश्वीकरण से क्या-क्या हानि है? तो देखिए इसका सबसे पहला क्या है कि वैश्वीकरण से क्या लाभ है? तो वैश्वीकरण से लाभ क्या-क्या हो जाएगा? तो वो देखिए वैश्वीकरण से लाभ यह होता है कि रोजगार में वृद्धि होता है। देखिए कोई भी इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ेगा तो यहाँ के लोग वहाँ जाएँगे और वहाँ के लोग यहाँ आएँगे, तो रोजगार में वृद्धि तो होगा ही। इसके बाद देखिए है कि मुआवजे में वृद्धि होता है। इसके बाद है उच्च जीवन स्तर। इसके बाद है विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। जो देश का आर्थिक विकास होता है, जिससे देश प्रगति विकास करता है, उसमें भी क्या होता है, प्रोत्साहित करता है। उच्च जीवन स्तर था, इसी सब टाइप से हो जाएगा वैश्वीकरण से लाभ। तो आपको इसको याद कर लेना है, नोट कर लेना है ताकि आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है कि वैश्वीकरण से हानि, वैश्वीकरण से क्या-क्या हानि है? तो वैश्वीकरण से हानि क्या हो जाएगा कि बाजार में अस्थिरता, क्या हो जाएगा? बाजार में अस्थिरता। इसके बाद है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, इससे पर्यावरण को भी खतरा होता है वैश्वीकरण से। इसके बाद है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को बढ़ावा, तो ये सब हो जाएगा वैश्वीकरण से हानि। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो वैश्वीकरण उसे कहते हैं जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार के लिए जो अपने दूसरे में समझौता करता है, समन्वय तथा एकीकरण, उसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसका था जैसे मैं देखिए आप देखे थे कि ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, श्रम, प्रौद्योगिकी आदि का बिना रुकावट के आदान-प्रदान हो सके। इसके बाद वैश्वीकरण से लाभ था और इसके बाद वैश्वीकरण से हानि था। तो इसको आपको नोट करके याद कर लेना है, ठीक है? ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब यह क्वेश्चन आए कि वैश्वीकरण क्या है, तो आप आसानी से आंसर दे सकें। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही नया-नया वीडियो वीवीआई क्वेश्चन का आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं बच्चे किसी और नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।